नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी को लेकर होगा मंथन। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह इस बैठक में शामिल हुए। एमपी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीएम गहलोत, ट्वीट करके जानकारी दी। राजस्थान के टोंक में आज प्रवेश करेगी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद किरोड़ीलाल मीणा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अजित गुट के खिलाफ शरद कैंप की कानूनी लड़ाई तेज हुई। विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे को दी 2 याचिकाएं। पहली याचिका जयंत पाटिल की, दूसरी शिकायत जितेंद्र अहवाड़ ने दाखिल की है। अजित गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवड़कर का बड़ा आरोप। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कहने पर हुआ था मनोहर जोशी के घर पर हमला। सदा सरवड़कर ने बताया, उद्धव ठाकरे ने मुझे जोशी के आवास पर हमला करने के लिए कहा था क्योंकि जोशी ने मेरे टिकट का विरोध किया था। सदा सरवड़कर का संजय राउत पर और आरोप, मुझे संजय राउत का फोन आया और उन्होंने मुझे पेट्रोल ले जाने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई। मामले में कानूनी जानकारों की राय ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। मनोज जरंगे पाटिल अनशन और आंदोलन खत्म करें। सरकार की कमेटी में उनके लोग भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, जालौन समेत राज्य में मराठा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का ओबीसी समाज को भरोसा, आरक्षण कम करना सरकार का मकसद नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कहा मुंबई को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है केंद्र सरकार का एजेंडा। नाना पटोले ने केंद्र पर लगाया आरोप, संसद के विशेष सत्र में बड़े राज्यों का बंटवारा कर छोटे छोटे राज्यों की घोषणा कर सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले उद्धव ठाकरे की जब से सत्ता गई है तब से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर साधा निशाना, पूछा क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं है। उदयनिधि के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का विवादित बयान, कहा सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का प्रचार होना चाहिए। के पोनमुडी ने सनातन विचारधारा के विरोध में बना है ये गठबंधन, इस विषय पर किसी पार्टी का मत अलग नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने फिर साधा सनातन पर निशाना, चलती हुई मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल की फोटो को शेयर किया है। उदयनिधि ने अपने फोटो पर पोस्ट पर दलील दी, जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाले। उदयनिधि पहले ही सनातन को बता चुके हैं डेंगू मलेरिया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उठाया सवाल, कहा ये इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है, हिंदुत्व का विरोध करना एकमात्र एजेंडा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर सवाल उठाया।